अपन सब जानते हैं कि अपना देश बड़ा प्राचीन है, भगवान ने बनाया है। हमारे यहाँ गाय माता दी भगवान ने, वेद दिए, उसको खुद को भी कोई न कोई देश चाहिए था तो सुंदर देश बनाया, उसको समाज चाहिए था तो हिंदू समाज बनाया। और बाकी सभी देशों ने अपनी भूमि को लैंड माना होगा, टेरिटरी माना होगा, ज़मीन का टुकड़ा माना होगा, जागीर माना होगा। लेकिन हम सब लोगों ने क्या कहा? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। ये भूमि है, वो मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। और हमारे पुराणों में भी वर्णन किया है, गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भरत भूमि भागे। यानी इस भरत भूमि के अंदर आने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवे हिंदू रीति स्मृत हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम। ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन किया है। और विवेकानंद जी जैसे एकदम अंग्रेजी पढ़े लिखे आधुनिक सन्यासी ने तो कहा कि हम सब लोगों को, सभी देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए और केवल एक ही देश की पूजा करनी चाहिए, वो है भगवती भारत माता, जिसके हाथ पैर कान नाक आप सब जगह महसूस कर सकते हो। और हमारे स्वामी राम तीर्थ हुए, राम तीर्थ ने तो कहा कि मैं चलता हूँ तो भारत चलता है, मैं सांस लेता हूँ तो भारत सांस लेता है, मैं देखता हूँ तो भारत देखता है, मैं जब सीना तान करके खड़ा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि भारत दुनिया को निहार रहा है, मैं ही भारत हूँ। अपने आप को उन्होंने देश से इतना तादात्म्य कर लिया। और हमारे यहाँ तो भगवती भारत माता का वर्णन किया है तो हमने बोला है कि जो हिमालय है ये भारत माता का मुकुट है, ये गौरी शंकर है ये भारत माता की शिखा है, कश्मीर भारत माता का ललाट है, वैष्णो देवी भारत माता के ललाट की बिंदी है, ये पंजाब और बंगाल ये भारत माता के दोनों कंधे हैं, ये विंध्याचल भारत माता का पेट है, ये नर्मदा नदी है वो भारत माता के कमर की करधनी है, ये कर्नाटक और केरल की जो घाट है ये भारत माता की मजबूत जंगाएं हैं, रामेश्वरम भारत माता के चरण हैं, समुद्र उसके चरण पखार रहा है। और लंका भगवान के आगे जैसे नारियल चढ़ाते हैं वैसे नारियल रूपी लंका भगवती भारत माता को सुशोभित कर रही है। सूरज और चंद्रमा भारत माता की आरती उतार रहे हैं। ये पावस के काले काले मेघ ये भारत माता की जटाएं। जीऊंगा तो भारत माता के लिए, मरूंगा तो भारत माता के लिए। तो ऐसे अपने इस धरती का वर्णन किया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो जब लिखा तो उन्होंने कहा त्वम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी। तू दुर्गा है, 10 हाथों वाली दुर्गा है। धरती को क्या माना है? जगदम्बा माना। और कहा तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, तेरी प्रतिमा हम भगवान राम कृष्ण बुद्ध महावीर जिस रूप में भी पूजा करते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? वो पूजा करते हैं भगवती भारत माता की। तो ये भाव था। लेकिन बाहर से पढ़ करके आने वाले लोगों को ये विचार समझ में ही नहीं आया। जैसे बाहर के लोग केवल खाओ पियो मौज करो, जितना ले सकते हैं इससे ले लो, वापस आना नहीं है, तो उन्होंने उनको भोग भूमि माना। लेकिन हमने यहाँ भोग भूमि नहीं माना, हमने इसको कर्म भूमि माना, पुण्य भूमि माना, पितृभूमि माना, मोक्ष भूमि माना। और दुनिया में जितने भी धर्म प्रवर्तक हुए हैं वो सब लोग अपने कल्याण के लिए इस भारत भूमि के अंदर आए हैं। और भगवान तो एक बार नहीं आया, अनेकों बार इस धरती के ऊपर आया। इसलिए भूमि साक्षात जगदम्बा है। इसलिए जब देश के विभाजन की बात आई थी तो हम सब लोगों को उस भाव से काम करना चाहिए था, लेकिन उस भाव से काम नहीं हुआ और उसी का परिणाम निकला कि हमने देश के टुकड़े करवा दिए। जब इब्राहिम लिंकन के सामने विषय आया कि क्या किया जाए, गृह युद्ध या देश का विभाजन, तो उन्होंने गृह युद्ध स्वीकार किया। देश का विभाजन मैं नहीं होने दूंगा। आज अमेरिका, पूरा अखंड अमेरिका हमारे सामने खड़ा है।